हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को देखने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक देखा जाता है। इसमें बात करें तो कुल 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार के तहत कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उसी को हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे और फिर सब के डिटेल को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला देखें, आता है समानता का अधिकार। यह पड़ता है अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक है। धार्मिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30। और आखिर में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 से 35 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग इसके एक एक करके डिटेल को जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला देखें तो आता है समानता का अधिकार, जो कि पड़ता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में देखें तो इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। यह है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाति, धर्म, लिंग और उसके जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में है सरकारी लोक नियोजन, यानी जॉब से रिलेटेड है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 है, इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा और रक्षा की में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। ठीक है, तो उपाधियों का अंत यह है अनुच्छेद 18 में, लेकिन शिक्षा और रक्षा को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम राइट। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम राइट। यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में है, अनुच्छेद 19 में ही है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी सम्मेलन करने का अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 19 में ही मिलता है। और बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में मिलता है। और भी कई सारे प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। तो और है इसमें संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, हम लोग समितियां बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, कहीं भी जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हम लोग को मिलते हैं आर्टिकल 19 के आधार पे। ठीक है फ्रेंड्स। एक और है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो कारोबार भी हम लोग को मिलता है अनुच्छेद 19 का तहत। अगला आता है अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था अनुच्छेद 21A के तहत। और यह संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। अनुच्छेद 22 में आता है कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का निषेध, यानी बालिकाएं जो है वो कारखानों में काम नहीं कर सकती, इसके लिए निषेध है आर्टिकल 24 के तहत। अगला अधिकार दिया हुआ है धार्मिक समता का अधिकार, यानी सभी को समान धर्म से अलग अलग धर्मों को समान रूप से देखा जाए, इसी से रिलेटेड है। तो यह है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के नियोजन की सरलता। अनुच्छेद 27 है धार्मिक से रिलेटेड है। और 28 में है राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 में है,
इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30 में दिए गए हैं, देखते हैं इन दोनों को। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और 30 में है स्थानों की स्थापना, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशंस है उसको हम लोग स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक कोई भी इंस्टीट्यूशन संस्था खोल सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आखिरी है, यह दिया गया है 32 से 35 के बीच में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर टोटल 5 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला आता है परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इस कंडीशन में परमादेश जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। और अगला है निषेधाज्ञा। निषेध मतलब निषेध से रिलेटेड है। निषेधाज्ञा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा और प्रतिषेध लेख जारी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो निचली अदालत है वो कोई ऊपरी केस को, यानी कोई बड़े मामले को अपने हैंडओवर नहीं ले सकती है। ऐसा करने से ऊपरी अदालत क्या करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये उन्हें रोकती है, निचली अदालत को। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिषेध लेख। अधिकार परीक्षा, इसके अंतर्गत क्या है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी न्यायालय अगर किसी को देखता है कि वह उस पद के लायक नहीं है तो वह उसे उस पद से मुक्त कर सकता है इस अधिकार के तहत, अधिकार परीक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। और आखिरी है पांचवा, टोटल 5 तरह के होते हैं। उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट क्या कहता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी उसके कार्यों को किसी और उसके सहयोगियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वह है उत्प्रेषण रीट। तो कुल 5 प्रकार के ये अधिकार थे उपचारों से रिलेटेड। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कर दें। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।